नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम सिंह। बिहार में दो सीटों पर उपचुनाव हुए। आपको बता दें कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर, जहां पर चुनाव खत्म हो गए हैं और वोटिंग भी हो चुकी है और सभी लोग अपना अपना एग्जिट पोल भी दे रहे हैं। और इसी विषय में चर्चा के लिए आज हमारे साथ विनोद शर्मा जी हैं, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि आखिर वहाँ पर जीत किसकी होगी, एग्जैक्टली क्या है, वहाँ के आंकड़े क्या बताते हैं। तो सबसे पहले आपका न्यूज़ पीआर में स्वागत है। नमस्कार। वो दो जगह उपचुनाव होने वाले, उसके बारे में क्या बताते हैं? देखिए, दोनों जगह विकास की और विश्वास की जो जीत होगी। हमारी सरकार ने काम किया है, आम जनता को हमारी सरकार के कामों पर विश्वास है। पहले भी दोनों सीट हम लगातार जीतते रहे हैं। पहले लगभग 10,000 के मार्जिन से जीतते थे दोनों सीट। इस बार हम लोग का विश्वास है कि मार्जिन बढ़ेगा, क्योंकि आम जनता चाहती है कि राज्य में खुशहाली आए, शांति रहे, और हमारी सरकार ने, भाजपा जदयू की सरकार ने इसको करके दिखाया है। राजद और उसके सहयोगी दल लाख दावे कर लें, लेकिन उनकी घबराहट से लग रहा है कि वो चुनाव हार रहे हैं, और न कहीं कहीं वो जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं निश्चित रूप से हताशा और निराशा का परिचायक है। और निश्चित रूप से आगे भी हमारी सरकार बिहार के विकास के लिए काम करती रहेगी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बिहार पर पूरा सहयोग मिल रहा है, लगातार उनकी नज़र है। इसलिए बिहार की जनता जानती है कि जब तक भाजपा इस सरकार में है तब तक बिहार का भला है, और निश्चित रूप से दोनों सीट हम भारी मार्जिन से जीतेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हर कोई पार्टी के लोग यही कह रहे हैं कि हम लोग की जीत होगी, तो ये कैसे पॉसिबल है कि जीत आखिर होगी किसकी? मैंने अभी चर्चा किया कि पहले भी दोनों सीट हमारे प्रत्याशी हमारे गठबंधन के साथ ही जीतते रहे हैं। जब वो एक साथ थे, कांग्रेस साथ में थी उनके, राजद साथ में थी, तेज प्रताप साथ में थे, तब हम जीते थे। अब तो आप देख रहे हैं कि 3 फ्रंट पर वहाँ वो लोग आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस भी लड़ रही उनके खिलाफ, तेज प्रताप उनके खिलाफ, राजद के खिलाफ प्रचार कर रहा है। तो निश्चित रूप से रिजल्ट स्पष्ट है और हम जीतेंगे, पूरा विश्वास है, क्योंकि जनता में हमारा विश्वास है और जनता का हमारी सरकार में विश्वास है। आपने कहा कि जनता विकास को देखती है और हम लोग जदयू की सरकार, बीजेपी की सरकार मिलकर वहाँ पर सरकार बनाएंगे। तो वहाँ का विकास की बात है तो वहाँ पे अच्छी रोड भी नहीं है, सड़क भी नहीं वहाँ पे गया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, सड़कें बनी हैं, गांव-गांव तक सड़कें बनी हैं। ठीक है, बारिश के कारण कहीं कहीं सड़कें टूटती है तो उसका भी मरम्मत किया जाता है। हर जगह पूरे बिहार में आज ये नहीं कह सकती हैं कि सड़कें नहीं हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। सभी जगह हमारी सरकार ने सारी संसाधनों को पूरा करने का काम किया है। आम जनता के हित में नली गली से लेकर के वृक्षारोपण से लेकर हर स्तर पर विकास के काम किए जा रहे हैं और लोगों को हर तरह की मदद दी जा रही है। कोरोना काल में भी आपने देखा कि आम जनता को, गरीब जनता को राशन पहुंचाने का हमारी सरकार ने काम किया। तो निश्चित रूप से लोगों को ये विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में लोग काम कर रहे हैं और ख़ास करके बिहार में विकास का काम हो रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है वहाँ पे सड़कें नहीं है, यहाँ तक कि वहाँ का वीडियो भी दिखाए हैं, वहाँ पर सड़क नहीं थी। और यह भी आरोप लगा है कि जीतने के लिए, वहाँ पर चुनाव जीतने के लिए छठ के नाम पर साड़ी दिए जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं, शराब बांटे जा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, पूरी तरह से निराधार है उनका आरोप। इक्के दुक्के सड़कें टूट सकती है, मैं मानता हूँ, लेकिन यह कोई भी व्यक्ति बिहार में नहीं कह सकता है कि सड़कें नहीं बनी है। और उनके राज्य में सड़कें खोदी जाती थी, हम बनाने का काम कर रहे हैं। शिक्षा को ध्वस्त किया गया, नरसंहारों का दौर चला, तो वो हम पर आरोप लगाने से कोई फ़ायदा उनको नहीं होने वाला है, क्योंकि बिहार की जनता का पूरा आशीर्वाद और विश्वास भाजपा जदयू की सरकार पर है और निश्चित रूप से दोनों सीट हम भारी मार्जिन से जीतेंगे। एक और सवाल है यहाँ पर, तेजस्वी यादव जी जो है वो, उनका कहना है कि वो 2 सीट अगर उनके फेवर में आ जाता है, वो जीत जाते हैं, तो इससे वो सरकार कैसे बदल देंगे 2 सीट पर? देखिए, पहली बात तो कि वो जीतने नहीं जा रहे हैं। हम लोग कहीं से नहीं मानते कि वो जीत जाएंगे। अगर जीत भी जाते बाई चांस तो कहीं कोई अंतर पड़ने वाली हमारी सरकार पर नहीं थी, क्योंकि हमारे साथ आज भी बहुमत है और बहुमत रहेगा। हमारा गठबंधन मजबूत है।
इसलिए उनको दिवा स्वप्न देखने का अधिकार है, स्वप्न देखें, लेकिन ज़मीन पर काम करें। वो भाग जाते हैं, बीच बीच में देखेंगे कि कोई भी बड़ा आपदा आता है, बिहार में बाढ़ आता है, कोरोना आता है, सुखाड़ आता है, तो तेजस्वी यादव दिल्ली में जा कर के सैर सपाटा करते हैं, पिकनिक मनाने लगते हैं। तो उनको ये सब बातें लगातार हुआ है। आपने कोरोना काल में देखा तेजस्वी यादव गायब थे, बाढ़ आया उसमें गायब थे, और भी कोई समस्याएं आती है उस समय भाग जाते हैं। किसानों का आंदोलन में 2-2 बार तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए, तो और क्या कहा जाएगा। तो उनको वो भागते हैं क्योंकि जानते हैं कि जनता उन पर विश्वास नहीं करती है और उनमें लड़ने का कोई मादा नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है। वो कार्यकर्ता नहीं रहे किसी पार्टी के, वो राजा के पुत्र के रूप में पैदा हुए हैं। तो उनको क्या मतलब है विकास से, आम जनता की दिक्कतों से। तो इसलिए वो समय पर लड़ नहीं सकते हैं, आम जनता की समस्याओं से जूझ नहीं सकते हैं, इसलिए वो समय पर भाग जाते हैं। लेकिन उन लोगों का तो कहना है कि दलितों का विकास के लिए जो अगर कोई कर सकता है तो उन्हीं की पार्टी कर सकती है। देखिए, नाटक जरूर कर सकते हैं, वो विकास नहीं कर सकते हैं। लोगों ने देखा कि उनके राज में क्या हुआ, कितने नरसंहार हुए, बड़े बड़े गांवों में दलितों के नरसंहार हुए, स्वर्णों के नरसंहार हुए। वो एक तनाव की स्थिति पैदा करके राज करना चाहते थे, सड़कें खोद करके। लालू जी खुद कहते थे कि ये लोग पढ़ जाएंगे तो वोट हमें कौन देगा। तो जिसकी ऐसी भावना हो, उनके पुत्र भी उसी ट्रेनिंग में है, उसी तरह की बातें देखें करते हैं। तो बिहार की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि इनको अगर हम गलती से भी मौका देंगे तो बिहार का विनाश संभव है। तो जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि वहाँ 2 जगह जो सीट पर जो चुनाव होने वाले हैं उन पे जीत बीजेपी और जदयू मिलकर ही सरकार होगी। और साथ ही साथ जो तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाए हैं उसे बेबुनियाद बताया है और इनका कहना है कि वो राजा के पुत्र हैं और विकास का मतलब वो नहीं जानते हैं। जब भी जनता जब मुसीबत में हुई है तो वो मैदान छोड़कर भाग गए हैं। तो ऐसे ही और भी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।